हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली जीके केंद्र। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 जीके का एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आपसे पूछा गया है गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर यहाँ होगा। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? आपसे पूछा है यहाँ पे सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, तो यहाँ पे बनवाया कौन था? अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। तो केरल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तानसेन के बारे में पूछा गया कि किसके दरबार में रहते थे। आप बताइए हमको कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे। यहाँ पे अकबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? आपसे पूछा गया फाहियान के बारे में, जो कि चीन का था, वो भारत आया था घूमने के लिए या अध्ययन करने के लिए। यही पूछा गया है कि आपसे कि किसके दरबार में आया था, तो वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। यहाँ पे डी नंबर आपका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया था? यानी कि जो मनसबदारी प्रथा है, उसका प्रचलन कौन सा मुगल बादशाह किया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको मनसबदारी प्रथा को कौन लेकर के आया था? तो अकबर लेकर के आया था। यहाँ पे सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? आप बताइए हमको कि दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो गोवा को कहा जाता है दक्षिण भारत का कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? आपसे पूछा गया है यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यहाँ पे मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, काला पेगोड़ा कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है काला पेगोड़ा कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर होगा कोणार्क, जो कि कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आगे है, पंचतंत्र के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र तंत्र का जो लेखक है वह हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है? आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा मसाला किस राज्य में उत्पादन होता है, इसके बारे में। तो इसका उत्तर होगा केरल में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? आपको बताना है कि सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु जो है वह हुआ था बेबीलोन में। आपका यहाँ पे सी नंबर उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपसे पूछा गया है कि खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो खून की कमी से होता है एनीमिया रोग। यहाँ पे आपका एनीमिया सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया? आपसे पूछा है यहाँ पे गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। तो आपका उत्तर होगा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के कितना गुरु था, तो ये हो जाएगा आपका नवा गुरु था गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? बोला गया कि एलोरा और जो एलिफेंटा है, यहाँ पे जो शैलकृत चैत्य है वह किस काल की है, आपसे ये पूछा गया है। यह है राष्ट्रकूट काल की। यहाँ पे ए नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? आपसे पूछा गया है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो चीन में जो है लाल क्रांति हुआ था, वह हुआ था 1910 ईस्वी में। यहाँ पे आपका 1910 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? अब आपसे पूछा गया है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। यहाँ पे आपका
फैजाबाद सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति सबसे मजबूत थी, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा चोल राजवंश की जो है नौसैनिक शक्ति बिल्कुल मजबूत थी। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कोचिन को कहते हैं अरब सागर की रानी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि आरडीआई कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यह स्थित है आपका हैदराबाद में, यहाँ पे हैदराबाद आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? ये आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष जो दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को वह दिखाई देता है काला। यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आपसे पूछा गया है कि बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो तंतु बना होता है वह किसका बना होता है, तो वह बना होता है टंगस्टन का। यहाँ पे आपका टंगस्टन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया? यानी कि भारत का जो संविधान है वहाँ पे जो संसदीय स्वरूप लिया गया है वह किस देश से लिया गया है, ये आपसे पूछा है। तो संसदीय स्वरूप लिया गया है ब्रिटेन से, यहाँ पे आपका ब्रिटेन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में की गई? तो चीन में जो है लाल क्रांति किसके नेतृत्व में की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो चीन में लाल क्रांति हुआ था माओ तसे तुंग के काल में हुआ था चीन में लाल क्रांति। यहाँ पे ए नंबर आपका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सागर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोला, यहाँ पे बोला गया संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह है सुपीरियल झील। यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होगी वह कौन सी होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे रतौंधी, जो कि सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ग्राइंड फ्लेम किससे संबंधित है? यानी कि ये जो ग्रैंड स्लैम होता है वह किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो ग्रैंड स्लैम है वह संबंधित आपका लॉन टेनिस से, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आपसे पूछा गया कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है विटामिन बी 12 में पाया जाता है। यहाँ पे आपका उत्तर होगा विटामिन बी 12। अगला क्वेश्चन आगे है, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? यानी कि डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यानी कि राज्यसभा का जो 1/3 सदस्य है वह कितने वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे 2 वर्ष। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल, अगर आपसे पूछ ले कि कितना होता है, ये होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है आपका 5 वर्ष। आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आपको यहाँ पे 1 दिसंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपसे पूछा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग किस प्रकार की राशि? आपसे पूछा गया है संवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश है, अदिश है, या तो दोनों है, क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, जो वेग होगा, वेग वेग में क्या है, वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। वेग होता है आपका सदिश राशि। वेग होगा आपका
सदिश राशि और बेग से ही बनता है समवेग, इसलिए समवेग क्या हो जाएगा, यह भी होगा सदिश राशि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा गया है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा, पुष्यमित्र शुंग आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया यहाँ पे राजतरंगिणी जो है उसमें उसके लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी का जो लेखक है वो कौन है, तो यहाँ पे कल्हन हो जाएगा आपका सही उत्तर, कल्हन। अगला क्वेश्चन आगे है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, क्या है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है, इसके बारे में आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर होगा श्याम बेनेगल जो है द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपसे पूछा है कि महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया, तो उसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? आपसे पूछा है कि कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। यहाँ पे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कवि हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा है कि गुगली खेल किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है गुगली शब्द, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है गुगली। अब आप हमको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।